सरकार चलती कैसे है? ये सवाल सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका जवाब काफी पेचीदा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र के ये स्तंभ आखिर काम कैसे करते हैं। हम अपनी बात किसी भारी भरकम सिद्धांत से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, हम शुरू करेंगे एक असली घटना से। एक ऐसी घटना जिसने एक झटके में पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। ये सब शुरू हुआ एक सरकारी दस्तावेज से, जिसे कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय ज्ञापन। अब ये बस एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये एक ऐसा आधिकारिक आदेश था जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने की ताकत थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसके पास है इतनी शक्ति कि वो एक ऐसा आदेश जारी कर दे जो पूरे देश की दिशा बदल सकता है। यही सवाल हमें सीधे सरकार के कामकाज के दिल में ले जाता है, और इसकी पहली कड़ी है नियम बनाने वाले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी लोकतंत्र के पहले और सबसे अहम स्तंभ की, यानी संसद। वो संस्था जो देश के लिए कानून बनाती है। अब देखिए, भारतीय संसद की बनावट कितनी दिलचस्प है। इसके दो हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें सीधे जनता चुनकर भेजती है, और दूसरा है राज्यसभा, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी करती है। मतलब राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही आवाजों को सुना जाता है। तो इसका मतलब साफ है, संसद का काम सिर्फ कानून पास करना नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत बड़ा काम ये भी है कि वो सरकार के काम पर नजर रखे, देश का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है इसका हिसाब रखे, और हर मुद्दे पर खुलकर बहस करे। ठीक है, तो नियम तो संसद में बन गए, पर सवाल ये है कि इन नियमों को जमीन पर लागू कौन करेगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ की, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। और अब हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं। याद है वो ऑफिस मेमोरेंडम? उसे संसद ने नहीं, बल्कि इसी कार्यपालिका ने, इसी एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने जारी किया था। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। कार्यपालिका भी दो तरह की होती है। एक तरफ है राजनीतिक कार्यपालिका, यानी हमारे चुने हुए नेता जैसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और दूसरी तरफ है स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे सरकारी अधिकारी या सिविल सर्वेंट्स, जिनका काम इन फैसलों को लागू करना होता है। और इन चुने हुए नेताओं में जो राजनीतिक कार्यपालिका है, सबसे ज्यादा शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। असल में वही सरकार का असली मुखिया होता है। तो एक फैसला ले लिया गया, उसे लागू भी कर दिया गया, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या सरकार के किसी एक्शन को, जैसे कि उस ऑफिस मेमोरेंडम को, कहीं चुनौती दी जा सकती है? ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे तीसरे स्तंभ से, न्यायपालिका। न्यायपालिका के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अदालतें ये जांच कर सकती हैं कि सरकार का कोई भी कानून या कोई भी आदेश देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। और ये काम एक पूरे सिस्टम के तहत होता है। स्थानीय स्तर पर जिला अदालतें हैं, फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और इन सब के ऊपर है देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे पास नियम बनाने वाले भी हैं, उन्हें लागू करने वाले भी, और उन नियमों की रक्षा करने वाले भी। पर ये तीनों एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? इस पूरे सिस्टम को कहते हैं नियंत्रण और संतुलन, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक टीम गेम हो। हर खिलाड़ी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही वो दूसरे खिलाड़ियों पर भी नजर रखता है। मकसद ये है कि कोई एक खिलाड़ी इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो अकेले ही पूरे गेम को कंट्रोल करने लगे। और इस पूरे सिस्टम की नींव एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर रखी गई है, शक्तियों का पृथक्करण। यानी सरकार की सारी ताकत को एक जगह रखने के बजाय उसे इन तीन हिस्सों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया है। तो आखिर इतनी जद्दोजहद की जरूरत क्या है? क्यों चाहिए इतना जटिल सिस्टम? क्योंकि यही वो सिस्टम है जो किसी एक को तानाशाह बनने से रोकता है। ये पक्का करता है कि देश में कानून का राज चले, और सबसे जरूरी, ये हम सबके यानी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये पूरा का पूरा ढांचा बनाया तो गया है एक परफेक्ट बैलेंस, एक आदर्श संतुलन के लिए। पर एक सवाल पीछे छूट जाता है, क्या असल जिंदगी में शक्ति का ये संतुलन कभी भी 100% परफेक्ट हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।